संभल हिंसा को लेकर सियासत आप जानते हैं लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी के नेता आज संभल जाएंगे। समाजवादी पार्टी के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें समाजवादी पार्टी के बड़े नेता माता प्रसाद पांडे, उनके समेत 11 पार्टी नेता हिंसा की जानकारी लेने के लिए संभल जाएंगे। समाजवादी पार्टी का ये प्रतिनिधिमंडल अखिलेश यादव को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। तो प्रतिनिधिमंडल में माता प्रसाद पांडे समेत 11 समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो संभल आज जाएंगे और वहां से पूरी जानकारी इकट्ठा कर रिपोर्ट फिर अखिलेश यादव को सौंपेंगे। तो संभल में समाजवादी पार्टी नेताओं के जाने पर रोक की खबर भी सामने आ गई है। संभल के डीएम हैं, वो कह रहे हैं, राजेंद्र पेंसिया जो डीएम है संभल के, उनका बयान आया है। वो कह रहे हैं जिले की सीमा में नहीं घुसने दिया जाएगा। संभल से पहले ही समाजवादी पार्टी नेताओं को रोक दिया जाएगा। ये डीएम राजेंद्र पेंसिया की तरफ से साफ कर दिया गया है। संभल में हालात पूरी तरीके से काबू में हैं, लेकिन अभी भी स्थिति संवेदनशील बनी हुई है और ऐसे में एहतियात प्रशासन की तरफ से बढ़ती जा रही है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय इस वक्त मौजूद हैं और जरा विवेक राय से जानते हैं समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनकी क्या तैयारी है संभल जाने की, जबकि संभल प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि संभल की सीमा में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, उन्हें संभल से पहले ही रोक दिया जाएगा। देखिए, आपको बता दूं, जो प्रतिनिधिमंडल जाने वाला है उस प्रतिनिधिमंडल को जो लीड करेंगे वो नेता प्रतिपक्ष है माता प्रसाद पांडे जी, और वो हमारे साथ हैं। थोड़ी देर में इनकी तैयारी है यहाँ से निकलकर संभल को जाने की। हालांकि जिस तरीके से जिला प्रशासन ने सभी बाहरी लोगों को वहाँ आने पर रोक लगा दी गई है, उसके बाद इनकी क्या तैयारी, उसको लेकर इनसे बात करेंगे। मतलब आप लोग वहाँ जाने वाले हैं संभल, पर वहाँ के प्रशासन ने रोक लगाई है बाहरी लोगों के आने को लेकर, आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर उनकी रोक लगाई होगी, हमें तो जानकारी है नहीं, आपके माध्यम से पता चल रहा है कि उन्होंने रोक लगा दी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे हम वहाँ जाएँ। कोशिश करेंगे हम जाएँ। उनकी वो लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग वहाँ जाएंगे तो जो हिंसा जो भड़की, तो उसके बाद कहीं ना कहीं चीज़ें और कुछ खराब हो सकती हैं, जो दूसरा पक्ष है वो शायद स्थितियाँ और ठीक ना हो इस कारण। देखिए, ऐसा है, हम लोग वहाँ हिंसा भड़काने नहीं जा रहे, हम वहाँ शांत स्थापित करने के लिए जा रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम सही बात की जानकारी कर लें और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सही बात से हम अवगत करा दें वहाँ जाकर। आप सही बात की बात कह रहे हैं, पर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें आपके जो सांसद हैं उनके नाम भी एफआईआर है, वहाँ के आपके विधायक के बेटे का नाम एफआईआर है, और ये कहा जा रहा है कि इन लोगों ने हिंसा भड़काने की जो साजिश है वो रची। आप कल आपके टीवी में भी आ रहा था कि जो वहाँ का एमपी है वो तो था ही नहीं उस दिन, वो तो बाहर था। तो ये तो जानते हो, ये सरकार पुलिस के बल पर ही सब कुछ इनका है और ये जनप्रतिनिधियों को हैरस करना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं, इसलिए उनका नाम उसमें डाल दिया है। अब जब वो था ही नहीं तो कैसे उसका नाम डाल दिया? उनकी उपस्थिति उस दिन दूसरी जगह थी। ये कहा जा रहा है कि जब वो जुमे की नमाज के दिन जब वो गए थे, जो उन्होंने जो बयान दिया था उससे कहीं ना कहीं भीड़ जो है वो उग्र थी, और उसके ये सब बारे में यहाँ से कुछ नहीं कह सकता। मैं वहीं जाऊँगा तो जो पता लगेगा, मुझे सही बात पता लगेगा तो मैं आपको बताऊँगा क्या है। आप लोग भी नहीं गए अभी? हमारी टीमें तो हैं। हाँ, अच्छा बताइए, कौन सी बात है? आपकी टीम वहाँ रहे और हम लोगों को नहीं जाने दे रहे हैं। आखिर आप भी तो सही बात कह रहे होंगे, जो देख रहे हैं वही तो बता रहे होंगे, हम भी तो वही बताएंगे। तो आपको तो जाने दे रहे हैं, हमको नहीं जाने देने रहे, यही तो आप कह रहे हैं। तो ये कौन सा इनका कानून है? तो आप जो कि आप लोग अगर जाने की कोशिश करेंगे पर प्रशासन ने मना किया है, तो फिर कैसे आप आगे कैसे बढ़ेंगे? अब देखिए, हम अब वहाँ झगड़ा तो करेंगे नहीं, हम उनसे लड़ाई तो करेंगे नहीं, शांतपूर्ण ढंग से जहाँ तक जाने देंगे वहाँ तक जाएंगे, नहीं जाने देंगे। पुलिस फोर्स के सामने जो उचित होगा, जो हमको अच्छा लगे, जो अच्छा कानूनी वैधानिक तरीके से जो करना होगा हम वही करेंगे। आप यहाँ से जा रहे हैं, लाल बिहारी यादव जा रहे हैं, बाकी लोग वहीं आपको मिलेंगे संभल में ही, या बाकी लोग भी यहाँ लखनऊ से मिलेंगे? देखिए, हमें संभल जाना है, अब कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा जी। कार्यकर्ता जो हमारे संभल के हैं या जो हमारे मुरादाबाद के अध्यक्ष हैं वो सब रहेंगे वहाँ।
कितनी देर में अभी निकलने की तैयारी है? अभी तो थोड़ी देर में हमारा स्टाफ आ जाएगा तो अब हम निकलेंगे। बिल्कुल विवेक, मैं लौटूंगी आपके पास। तो माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी के नेता जो इस प्रतिनिधिमंडल को लीड करेंगे, 11 समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं का ये प्रतिनिधिमंडल है जो संभल जाने की तैयारी में है। हालांकि संभल में प्रशासन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि किसी भी राजनेता को वो संभल में एंट्री नहीं लेने देंगे। संभल की सीमा से पहले ही समाजवादी पार्टी के इस प्रतिनिधिमंडल को भी रोक दिया जाएगा। और इस बीच संभल हिंसा को लेकर ये जो सियासत गर्म है, इसी के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस हिंसा पर समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। आरएसएस के नेता हैं इंद्रेश कुमार। संभल में हिंसा कराने का समाजवादी पार्टी पर उन्होंने आरोप लगाया है। सुनिए। संभल के अंदर आखिरकार एसपी को जरूरत क्या पड़ी थी समाजवादी पार्टी वो दंगा करवाने की? हार गए चुनाव तो शांति से जी लेते ना। अपने नेताओं को भड़काकर 5-10 मुसलमान मरवा दिए ताकि उन्होंने जो छल कपट किए और चुनाव हार गए, इसका एनालिसिस सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक जो है वो लगातार बने हुए हैं और जरा विवेक से ही समझते हैं। विवेक, वो जो सियासी साजिश षड्यंत्र की बात अभी तक कही जा रही थी बीजेपी की तरफ से, अब उसी को लेकर हमलावर यहां पर संघ भी कि साहब सर्वे तो 19 नवंबर को भी हुआ था ना इसी मस्जिद में, लेकिन तब तो सब कुछ शांतिपूर्ण हो गया था। और इसके बाद 24 नवंबर जब दोबारा सर्वे की टीम पहुंची है तो फिर बदला सिर्फ ये कि 23 नवंबर की वो तारीख जब उपचुनाव के नतीजे आए थे और तस्वीर सामने आई थी कि उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन शायद समाजवादी पार्टी की खिसक रही है। क्या ये उसी की खिसियाहट थी? क्योंकि बीजेपी से लेकर आरएसएस तक अब इसी को लेकर समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। विवेक। जब बिल्कुल देखिए, बीजेपी और आरएसएस लगातार इस बात को लेकर आरोप भी लगा रहा है और इसको लेकर फिलहाल वहाँ पर जो टीमें हैं जो जांच भी करेंगी कि क्या कारण रहा, किस कारण ये भीड़ आई। पर अभी जो शुरुआती तौर पर जो चीज़ें निकल के सामने आई कि 19 को सर्वे हो चुका था और जब 24 को टीमें पहुंची सुबह सुबह, उसके बाद अचानक से भीड़ आई। उसमें अभी शुरुआती तौर पर जो पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से जो जांच में चीज़ें निकल के सामने आई हैं कि आसपास से लोगों को बुलाया गया था, इस तरीके की चीज़ें कही गई हैं। अब वो उपचुनाव हारने की बात से वो खिसियाहट के कारण ऐसा हुआ या ये कोई साजिश थी, ये तमाम चीज़ें विपक्ष से लेकर प्रशासन और जो शासन है वो अपनी अपनी बातें कह रहा है। पर चीज़ें जब तक एक सही तौर पर जो पूरी एक रिपोर्ट है वो चीज़ें निकल के ना सामने आ जाए तब तक इस पर फिलहाल कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा। पर पुलिस प्रशासन फिलहाल इसको ये कह रहा है कि ये साजिशन पूरी की पूरी तैयारी थी। 2 बड़े नेताओं के नाम भी पुलिस प्रशासन ने इसमें लिए हैं जो कि समाजवादी पार्टी से जुड़े, वहां के स्थानीय सांसद और विधायक के बेटे का नाम। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।